रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं अनिल श्रीवत्सा 2013 के पहले महीने के इस पहले आई वे रेडियो शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नए साल का ये नया कारवां कई नई उम्मीदें लेकर साथ आया है। तो अब हम आपको कुछ नया बताने से पहले आइए सुनवाते हैं कुछ झलकियां 2012 की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता। मार्च 2012 में देश के पहले नेशनल ब्रेल अखबार रिलायंस दृष्टि को देश की दृष्टिहीन जनता तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। रिलायंस दृष्टि एक हिंदी अखबार है जो महीने में 2 बार सर्कुलेट किया जाता है। मई 2012 में नई कॉपीराइट लॉ के तहत तब्दीलियां की गयी। इसके अनुसार कॉपीराइटेड मटेरियल किसी भी फॉर्म या फॉर्मेट में बिना कोई कीमत अदा किए पढ़ा जा सकेगा। यानी अब कोई भी दृष्टिहीन या प्रिंट डिसेबल व्यक्ति, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरीज और शैक्षिक संस्थान किसी भी बुक को लेके उसे ब्रेल, ऑडियो, लार्ज फॉन्ट या डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना पब्लिशर की इजाजत लिए। ध्यान रखना अनिवार्य है कि इन कॉपीज को केवल दृष्टिहीन या प्रिंट डिसेबल लोगों तक ही पहुंचाया जाए, बिना किसी फायदे को देखते हुए। जून 2012 में देश का पहला एक्सेसिबल एटीएम हम तक पहुंचाया गया। एक्सेसिबल एटीएम मशीन को कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसके जरिए स्वतंत्रता से पैसे निकालना किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए भी उतना ही आसान है जितना कि बाकी सबके लिए, क्योंकि आसानी के लिए व्हीलचेयर रैंप और ऑडियो प्रॉम्प्ट्स यानी रिकॉर्डेड मौखिक सूचना मौजूद है, जो एटीएम कैसे यूज करना है इसकी जानकारी भी देती है। ये एटीएम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस और अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में भी मौजूद है। जून 2012 में ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा विकलांग जनों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया। ये डिपार्टमेंट विकलांग और अति संवेदनशील लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिसंबर 2012 में यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ने सचिन देव पवित्रन को निशक्त जनों के लिए बनाई गई इंडिपेंडेंट एजेंसी को संभालने की जिम्मेदारी दी। सचिन एक इंडियन अमेरिकन है और वो दृष्टिहीन है। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। अगस्त 2012 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड AICFB द्वारा चेन्नई में 14वां IBCA चेस ओलंपियाड फॉर द ब्लाइंड आयोजित किया गया। इस 9 राउंड्स के स्विस टीम इवेंट में 24 देशों ने हिस्सा लिया। इंडिया से 2 टीम्स इसमें शामिल हुई, इंडिया A और इंडिया B। स्वप्निल शाह, दर्पण इनानी और मकवाना अश्विन ने इंडिया A को 5वां स्थान दिलाया, जो कि चेस ओलंपियाड फॉर द ब्लाइंड के इतिहास में आज तक का सबसे अच्छा स्थान रहा है। दिसंबर 2012 में वर्ल्ड कप T20 फॉर द ब्लाइंड पहली बार हुआ और बेंगलोर में हुआ। फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और विजेता रहा भारत। दिसंबर में ही कोरिकोड केरला में हुई स्टेट लेवल पैरा एथलेटिक मीट में वेल्लनाड की पी श्रीजा ने 100 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो में 2 स्वर्ण और जैवलिन में रजत पदक हासिल किया। पी श्रीजा की दृष्टिहीनता 70% है। अब वो नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं, जो इस साल गोवा में आयोजित किया जाने वाला है। ये तो रही 2012 की बात। अब आज की बात करें। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आशीष गोयल से। आशीष की दृष्टि 9 साल की उम्र में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से जाने लगी और लगभग 22 साल की उम्र में वो तो पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। आशीष मुंबई के हैं और जहां तक हमारी जानकारी में है वो दुनिया के पहले दृष्टिहीन ट्रेडर हैं। लंदन के JP मॉर्गन के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिस में वो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। हमारे खुशमिजाज साथी जॉर्ज एब्राहम ने इनसे फोन पर बातें की। आइए सुनते हैं ये बातें क्या हुई। नमस्कार, आज हमारे साथ आशीष गोयल हैं जो इस वक्त बॉम्बे में हैं। तो आशीष, आजकल आप बॉम्बे में क्या कर रहे हैं? मैं बॉम्बे में छुट्टियों पे हूँ अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हैं? मैं यहाँ से फिर लंदन जाने वाला हूँ, जहाँ मैं पहले था। मेरी नई नौकरी शुरू हो रही है। एक्चुअली आपका प्रोफेशन क्या है? मैं ट्रेडर हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। बेसिक लोग हमारे फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए मैं पैसे मैनेज करता हूँ और रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे प्रोफेशन में क्वालिफाई करने के लिए आपने पढ़ाई क्या किया था? मुंबई में अपना अंडर ग्रेजुएट किया BCom में,
जी उसके बाद पहला MBA किया नरसिम्हा मोहन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई में वापस से, जी और US जाके यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो वॉटन स्कूल है जी वहाँ से दूसरा MBA किया। सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल है ऑर्डलम मलाड में, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। आपका आंखों का प्रॉब्लम वैसे क्या है? जो मेरी आंखों की कंडीशन है उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, जैसे काफी लोगों को पता होगा। पढ़ाई आपका कैसा रहा? पढ़ाई मेरी शुरुआत में तो अच्छी थी जब तक मैं 9वीं 10वीं कक्षा में था, क्योंकि फिर भी मेरे पास 70, 80, 90% साइट थी जी। बट तो जो 3-4 साल जो 11, 12 और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीकॉम में मेरी आंखें बहुत ही उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत तकलीफ तो मैनेज आपने कैसे किया? मैनेज फैमिली के सपोर्ट से किया एक्चुअली। सब मेरे पापा मम्मी और मेरे 3-4 लोगों ने मुझे टेक्स्ट बुक्स पढ़ के सुनाई जी फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ाई। मतलब एक चीज अच्छी थी कि जो प्रोफेसर बोलता था वो समझ में आराम से आ जाता था जी तो वो कम से कम मेरे को बेस अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। उसके बाद पढ़ने के लिए और एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए इन लोगों ने मुझे काफी पढ़ के सुनाया। और फिर जब तक फाइनल ईयर बीकॉम आया तब तक ये विलो टॉक करके एक सॉफ्टवेयर मिल गया था जो स्कैन्ड बुक्स या वर्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुना सकता था। तो मेरी मम्मी बैठी रहती थी 5-5 घंटा दिन में मेरी बुक स्कैन करते हुए। जी 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 18, 19, 20 साल का था तब पहली बार मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। ये आपका जो प्रोफेशनल जिंदगी शुरू हुआ था एक बैंक में इंडिया में, हाँ जी। तो जब आपने बैंक में जॉब का तलाश किया, बैंक में आपके इंटरव्यू हुआ, तो उनका प्रतिक्रिया क्या था? उनका बहुत ही अच्छा रिएक्शन था और सपोर्ट था। बट वो नौकरी मिलने के पहले 1 महीने तक मैंने काफी अलग अलग जगहों पे बात की, बैंक्स में भी काफी जगह पे मैंने बात करने की कोशिश की, पर वहां से रिएक्शन ऐसा था कि जैसे ही उनको पता चलता था कि मुझे दिखता नहीं है, इंटरव्यू में से ड्रॉप कर देते थे बिना बताए कि क्या रीजन है या क्यों मुझे नहीं इंटरव्यू करेंगे। तो काफी मेहनत थी, काफी डिसअपॉइंटमेंट था, काफी स्ट्रगल था, बट फिर एक बैंक मिला जिसने मुझे मौका दिया तो मैंने मौका ले लिया। तो किस प्रकार से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? 1 महीने के इतने स्ट्रगल के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया था और मैंने उनको सीधा जाके पहले ही बहुत ब्लंटली पूछा कि देखिए मुझे दिखता नहीं है, आप मुझसे फिर भी इंटरव्यू करना चाहेंगी? तो उन्होंने बोला कि दिखता नहीं है, ठीक है तुम काम कर सकते हो। तो मैं बोला हाँ काम तो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो बैठो इंटरव्यू के। फिर जब इंटरव्यू हुआ तो जो तब प्रेसिडेंट है बैंक के, इन्होंने इंटरव्यू लिया तो जो सवाल पूछे वो सब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के ही सवाल थे जी। जब उनको ये विश्वास हो गया कि मुझे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आता है, उन्होंने पहले मुझे कहा कि तुम्हारे को जॉब मिल गया है जी, अब बोलो कि तुम्हारे डिसेबिलिटी के साथ या दृष्टिहीनता के साथ हम कैसे काम कर सकते जी। तो इतना ओपन एटीट्यूड था और इतना ओपन माइंड था उनका। तो उन्होंने कहा था कि बैंगलोर हेड ऑफिस है बट तुम्हें हम बॉम्बे ही देंगे क्योंकि तुम्हें शायद तकलीफ होगी। हाँ। तो मैंने जब उनको कहा कि नहीं मुझे आपको जहाँ भी भेजना है भेजिए, तो उन्होंने फिर मुझे बैंगलोर भेजा। क्या उन्होंने आपको टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट किया था? उनको इतना आइडिया नहीं था टेक्नोलॉजिकली, बट जो मुझे चाहिए था वो मैंने उनसे मांगा और वो उन्होंने पैसे खर्च करके दिया मुझे, जैसे जॉज करके जो स्क्रीन रीडर है जी। तो एक और सवाल उठता है मेरे दिमाग में कि आपने इंडिया में काम किया और आपने लंदन में काम किया, आपने इंडिया में पढ़ा, आपने USA में पढ़ा, आपके जो सहपाठी योग जो थे उनके आपके प्रति रुख क्या था एंड क्या आपका एक्सपीरियंस अच्छा था या आपको चैलेंजेस थे, इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, वो बेसिकली मुझे लगता है ओवरऑल सेम ही उनका एटीट्यूड था मेरी तरफ जी। मतलब लोग हमेशा मुझे अच्छे मिले, भले स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज हो। और आशीष गोयल जो है काम के अलावा क्या करता है? मेरी एक तकलीफ हमेशा रही है जिंदगी भर की, बहुत सारी हॉबीज रहती है हमेशा। बुक्स रीड करना मुझे बहुत पसंद है जी जी। मुझे थिएटर देखना बहुत पसंद है जी। इनफैक्ट जब मैं बैंगलोर में था तो मैंने 6 महीने एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन की थी और स्क्रिप्ट राइटिंग भी थोड़ा सीखा था जी। उसके बाद मुझे राइटिंग पसंद है, मैं लंदन में 2-3 राइटिंग कोर्सेज कर चुका हूँ। मैं बहुत रेगुलरली ब्लॉग लिखता था बट काम के कारण अब नहीं लिखता मैं जी। ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैं टैंगो डांसिंग सीख रहा हूँ, अर्जेंटीनियन फॉर्म ऑफ डांसिंग जी। पिछले 3 साल से लंदन में एक चीज जो मैं कर पाया हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट खेलता हूँ मैं। लंदन की जो मेट्रो टीम है उसके लिए। बड़ा बॉल लेके या छोटा बॉल लेके? बड़ा बॉल लेके, जो रेगुलर क्रिकेट है उसके करीब है। और अभी जो एकदम नया जो मेरा पैशन है वो रनिंग है जी। तो हमारे सुनने वालों को आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके जिंदगी का जो अनुभव है? पावर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस मिलता है
और इंडिपेंडेंस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी, और कॉन्फिडेंस से एबिलिटी बढ़ती है और एबिलिटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आशीष, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई एंड विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। रोजाना हमारे हेल्प डेस्क पे कई लोग कॉल करते हैं और अपनी समस्याएं हमसे बताते हैं। इस नए सीजन के हर एक एपिसोड में हम आपके सामने कई लोगों की कॉमन समस्याएं रखेंगे और उसका निपटारा कैसे किया गया ये भी आपको बताएंगे। आज का मुद्दा बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ा है। मेरा नाम मुफज्जल मुंशी है। मैं मुंबई में एक व्यवसाय चलाता हूँ। मेरी समस्या ये थी कि बैंक ने मुझे अकाउंट खोलने तो दिया, लेकिन बैंक में मिलने वाली हर सुविधा मुझे मुहैया नहीं की गई। ना चेकबुक, ना तो डेबिट कार्ड, एटीएम एक्सेस, इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी ऑप्शन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने एक नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट खोलने की और अपनी हक मांगने की कोशिश की। बैंक मैनेजर के सामने अपना प्रस्ताव रखा, घिसकर उसे मना ही कर दिया साफ साफ, वी विल नॉट डू, वी कैन नॉट डू इट, ये बैंक पॉलिसी के खिलाफ है। मुझे पता था कि ये बैंक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। हाईवे की गतिविधियों को मैं काफी सालों से पहचानता हूँ। मुझे पता था कि इनके पास मेरी जो समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। हाय दोस्तों, हाईवे हेल्प डेस्क से मैं हूं सदगुरु राठी। जब इसने हमें संपर्क किया तो हमने इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 जून 2008 का सर्कुलर बताया, जो कि साफ साफ कहता है, सभी बैंक्स को डायरेक्ट करता है कि कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बैंकिंग सुविधा जो बाकी कस्टमर्स को दी जा रही है वो विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर। सर्कुलर के अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर मुझे फोकस करने के लिए और ब्रिंग ड्रॉ अटेंशन करने के लिए कहा गया कि भाई बैंक मैनेजर का भी अटेंशन आप उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप ड्रॉ कीजिए। बैंक मैनेजर जो है सर्कुलर मिलने से ही नकार रहा था। इनफैक्ट उसने तो यहाँ तक मुझसे कह दिया कि हमारे बैंक में मास्टर सर्कुलर ही नहीं है, किस तरह से बैंक चला रहे हैं बिना किसी मास्टर सर्कुलर के। तो हमने इनको कुछ एक सजेशंस और दिए, जैसे कि हमने बोला कि भैया जब आप वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे तो आप अपना कन्वर्सेशन जो है, जो बातचीत है, वो रिकॉर्ड करें तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने वो रिकॉर्ड भी किया और इनको हमने फिर बैंक के जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है और जो वहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स थे बैंक में, उनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए। जिस हेड ऑफिस में मैंने फोन किया था वहां पर जो बैंक मैनेजर फोन पर आया, उसने मुझे यहाँ तक कह दिया, आपसे जो हो सकता है और जो बन पड़े सो कर लो। मैंने ये सारी बातें जब रीजनल मैनेजर को बताया कि आई विल रिपोर्ट दिस एंड आई विल नॉट रिपोर्ट दिस जस्ट टू फर्दर सीनियर अप, बट आई विल रिपोर्ट दिस टू मेनी मोर प्लेटफॉर्म। विदिन आई थिंक अबाउट 6 आवर्स बैंक मैनेजर का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस वापस बुलाया और उन्होंने कहा कि वी विल बी एबल टू अफोर्ड यू, आप जो कुछ चाहते हैं आप ले लीजिए। आज हमने आपको 2012 की कुछ झलकियां सुनाई, देश के सबसे पहले दृष्टिहीन ट्रेडर से भेंट कराई और आप ही लोगों में से एक व्यक्ति द्वारा आप ही की कॉमन समस्या का हल आप तक पहुंचाया। अब हम आपसे एक मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि दिन पे दिन कम होती जा रही है, उसे देखने भर से भी पता नहीं लगाया जा सकता कि उसे कोई दिक्कत है। ऐसे व्यक्ति को सफेद छड़ी लेकर चलना चाहिए या नहीं? अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपना नाम, पता, एपिसोड नंबर, जो कि नंबर 1 है, लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल ID है radio@eyeway.org, यानी radio@eyeway.org। सकारात्मक सोच आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है, खुश रखती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा याद रखें, उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपके पास कई सवाल छोड़कर जा रहा हूं। उम्मीद है जवाब आप ढूंढ पाएंगे। तो नमस्कार, बाय बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।